यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस बाय वीएस पर। तो आज हम लोग फिर से एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एसएससी के धड़ाधड़ एग्ज़ाम आपके लगे हैं। उसके बाद एमटीएस का भी लगा है और आरपीएफ का भी लगा है और यूपी पुलिस की डेट कब आ जाए किसी को नहीं पता। ठीक है, तो उसी के लिए बेस्ड आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हम सभी एमसीक्यूज़ को वन लीनियर में इसलिए लेके आते हैं कि आपको कई ऑप्शन देखने में कंफ्यूजन ना हो, कि आपको ज़्यादा ऑप्शन दिखें और ज़्यादा माइंड में प्रेशर ना हो। एक ऑप्शन का एक आंसर, एक क्वेश्चन का आपका एक सटीक आंसर। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? तो दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा हमारा आपका बनता है गंगा नदी पे। कहाँ पर बनता है? गंगा नदी पर सुंदरवन का डेल्टा बनता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके की काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो हम आपके लिए ला चुके हैं। अगर आपको इसी तरीके इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, या आपके फिजिक्स बोले हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कहते हैं स्टैटिक के क्वेश्चन चाहिए, या एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए, या मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि सभी के कहते हैं हमने पर्टिकुलर एक के कहते हैं क्लास ली है और उस क्लास में कईयों क्वेश्चन कराए हैं जो आप एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पहले जाइए उन क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि वो आप एग्ज़ाम में पता नहीं पूछ लिए जाए। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी रही ये क्लास आप लीजिए मज़े से, इसको मज़े से पूरी लीजिए। और अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा हमें पता चल गया। सुंदरवन जो डेल्टा बनाता है वो अपनी गंगा नदी पर बनाता है, और गंगा नदी क्या है? सबसे लंबी नदी है भारत की। ठीक है, भारत की अगर पूछ ले सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी गंगा है। और अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे नदी लंबी पूछ ले तो कौन सी है दोस्तों? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? बताइए, आपको क्या बताना है? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर। देखिए ये है आपकी इंडिया की, ये आपकी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? ठीक है, क्या है? अलमाटी बांध। अब ये इंपॉर्टेंट, देखिए बांध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अलमाटी बांध किस नदी पर बनता है? कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। देखिए आपको सबसे ज़्यादा नदी कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, इंडस नदी। ये ज़्यादा नदी इतिहास में सबसे ज़्यादा ये 4-5 नदी के सुने होंगे, पर कृष्णा नदी आप ऑप्शन में होगा भी तो भी टिक नहीं करोगे। अगर आपके ऑप्शन में होगा तो भी अगर याद है, मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन याद है तो बिल्कुल कहते हैं 100% मार जाओगे आप। पर अगर नहीं याद है, अगर आप तुक्का मारना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यार सर कृष्णा नदी तो पढ़ी नहीं, पर कभी दिमाग में आई भी नहीं, तो शायद हो चाहे ना हो, तो हम इसको तो सोचेंगे ही नहीं। तो जो नदी सबसे ज़्यादा रिलेट करती है, मान लीजिए गंगा दी है, इंडस दी है, यानी कि कहते हैं आपकी हो गई इंडस हो गई, ठीक है, यमुना हो गई, सरस्वती हो गई, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गई। इस तरीके की जितनी नदियां हैं उन 4-5 ऑप्शन में अगर कृष्णा भी रखा होगा तो कृष्णा आप नहीं लगाएंगे। इसीलिए वन कहते हैं, वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है? तो ब्राज़ील है। क्या है दोस्तों? ब्राज़ील है। कहाँ का है? सबसे पहले देख लीजिए, दक्षिण अमेरिका का है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है ब्राज़ील है। आगे देखते हैं, आगे है थुम्बे कूप कहाँ पाया जाता है दोस्तों? थुम्बे कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अवसादी शैल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी शैल पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वे दोस्तों गोवा है। ठीक है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, सबसे बड़ा नहीं, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य पूछ लीजिए भारत के लिए, तो पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? आपका हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा हो जाएगा। और इस 25-30 क्वेश्चन के लिए शायद आपके 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन के बाद आपके लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं नीचे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम सटीक बैठने वाले हैं। ठीक है, जो आपके लिए समझ लीजिए एक अर्जुन के तीर के बराबर, जो सीधा निशाने पर बैठने वाला, इस तरीके के क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी शिखर। कौन सा दोस्तों? नंदा देवी शिखर है उत्तर प्रदेश का। याद रखिए, कहाँ का? मेन चीज़ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी।
कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ कहाँ तक चली? तो ये है हैलीफैक्स से वैंकूवर। जैसे कि कहते हैं पहली ट्रेन कहाँ से चली, कहाँ से कहाँ तक चली, उसी तरीके से पूछ रहा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चली। ये चली थी हैलीफैक्स से वैंकूवर से। हेलीकैप से कहाँ तक? वैंकूवर से। और जो पहली ट्रेन थी वो मुंबई से थाने चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई टू थाने चली थी। ठीक है, पहली ट्रेन। नेक्स्ट, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय थोड़ा जूम आउट ज़्यादा हो गया था। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस शहर में है? तो दोस्तों वो कहाँ है? हमारा देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, कहाँ पर है? देहरादून में। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय, प्रमुख है क्या है? कार्यालय कौन से शहर में है? तो पुणे में है। कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में। ठीक है, पंपास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंपास किस देश के घास के मैदान कहा जाता है? जो पंपास है वो किस देश के घास के मैदान कहा जाता है? अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में जो कोयला होता है जो सबसे ज़्यादा किस मात्रा में पाया जाता है? तो वो दोस्तों एक ही है, वो पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे है लंदन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? जैसे कि भारत किस नदी के तट पर स्थित है, अमेरिका किस नदी, इसी तरीके से पूछ रहा है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये थेम्स नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कहाँ? थेम्स नदी के तट पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है आपका कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जो छोटा नागपुर पठारों से सबसे ऊंची चोटी वो है पार्श्वनाथ। कौन सी है? पार्श्वनाथ। क्वेश्चन थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ है दोस्तों। ठीक है, कौन सी है? पार्श्वनाथ। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, किस देश की पर्वतमाला में माउंट एटना स्थित है? तो किस देश की पर्वतमाला माउंट एटना स्थित है? इटली। इटली की कौन से सिटी की बात कर रहा है? तो सिसिली। कौन सी? सिसिली सिटी। कहाँ की? इटली की। सिनकोना वृक्ष में मलेरिया की जो दवा बनाया जाती है वो किससे प्राप्त होती है? वो दोस्तों कुनैन से प्राप्त होती है। किससे? कुनैन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? रॉबर्ट्स पियरी। रॉबर्ट्स पियरी ने क्या की थी? ग्रीनलैंड की खोज की थी। यह सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? आपका साल्टो एंजल सबसे ऊंचा जल प्रताप है। ठीक है, आगे देश के सबसे कौन से देश की राजधानी डोडोमा है? अब देखिए राजधानी सीधा बोल दिया है, या तो सीधा पूछ लेता कि आपकी तंजानिया देश की राजधानी क्या है। यहाँ राजधानी दे के देश पूछ रहा है। ठीक है, तो राजधानी देश जो कैपिटल्स हैं आपकी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में एक क्वेश्चन तो रखा ही रहता है, तो कैपिटल से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि सभी एग्जामों में कैपिटल हो जाती है। देखिए मेन कैपिटल्स हो गया, रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, और आपका मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो इतिहास में कहते हैं आप एंशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो आप याद कीजिए। नृत्य से हो गया, खेल से हो गया, पुरस्कार से हो गया, तो इन सबको आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ती नहीं है। ठीक है, ये जीके है दोस्तों, ये बढ़ना नहीं है। ठीक है, जीएस नहीं है जो आपकी बढ़ती रहे। ये नेक्स्ट क्या है? लाल तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों मंगल को कहा जाता है। ठीक है, लाल तारा आपको कहा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपको पता है बिल्कुल लाल है। मार्स क्या है? पूरा लाल है कि नहीं दोस्तों? ठीक है, मंगल ग्रह को लाल तारा भी बोला जाता है। आगे है देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? तो वह भूमध्य रेखा पर देशांतर की सबसे क्या होती है? अधिक दूरी होती है। सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। क्या होती है? सबसे अधिक जो दूरी होगी वो सबसे न्यूनतम दिखाएगी। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? अब ये दो सर कौन सी है? कि दहाड़ता चालीसा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सुन लीजिए। दहाड़ता चालीसा क्या है दोस्तों? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान पर
जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ये हवाओं को ही बोल रहा है दोस्तों, ये कोई कहते हैं मंत्र अंत्र से बनी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। दहाड़ता चालीसा केवल एक पछुआ हवाएं है। क्या है दोस्तों? एक पछुआ हवाएं। ये भी पूछ सकता है दहाड़ता चालीसा क्या है? पछुआ हवाएं, केवल इस तरीके के। ये तो ऑप्शन काफ़ी रिलेट समझाने के लिए बोला था। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान में तेज पछुआ हवाएं को क्या बोलते हैं? दहाड़ता चालीसा। किस देश में सर बहुत तेज ये हवाएं होती हैं और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं लाउडली होती हैं, इसलिए इसको दहाड़ता बोला गया। किस देश में माओरी का मूल निवास स्थान है? न्यूजीलैंड दोस्तों। किस है? न्यूजीलैंड। तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी सहायक नदी हैं? तो भीमा और तुंगभद्रा दोस्तों कृष्णा नदी की। देखिए कृष्णा नदी से कितने रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट है रावंडा की राजधानी क्या है? किंगाली है। क्या है दोस्तों? किंगाली। आगे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है दोस्तों अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और कितना बड़ा है दोस्तों? 32,50,000। कितना? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर बड़ा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया का कौन सी नदी के किनारे बसा है? अब भैया हमें पता है, मुर्रे और डार्लिंग नदी किनारे बसा है। कितना? 17 किलोमीटर में बसा है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों। कहाँ पर है? ये भी याद रखिएगा, कहाँ पर है? राजस्थान पर है। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? जो भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है वहाँ पर जो झील, वो कहते हैं मानव निर्मित जो झील है, यानी मानव के द्वारा एक झील बनाई गई है। वैसे तो नेचर के द्वारा झील बनती है, पर मानव निर्मित झील का जो नाम है वो है गोविंद सागर के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? गोविंद सागर के नाम से। सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस दिन होता है? सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर किस दिन होता है? 3 जनवरी को होता है। कब? न्यूनतम दूरी और सूर्य की न्यूनतम दूरी कब होती है? जब सबसे पास, जब सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल निकट होते हैं तो वो दूरी होती है दोस्तों आपकी 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। तो सूर्य पृथ्वी के जब बहुत ज़्यादा निकट होता है वो किस दिन होता है? तो 3 जनवरी को होता है दोस्तों। कब होता है? 3 जनवरी को। ये मान लीजिए सूर्य है और ये जो न्यूनतम दूरी बच रही है वो क्या है? 3 जनवरी को ही सूर्य और पृथ्वी यानी कि अर्थ, ठीक है, 3 जनवरी को बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं। ठंडी होती है तो पता नहीं चलता सर इतनी ज़्यादा सूर्य करीब आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकक्लेने किस पहाड़ी पर स्थित है? वो है आपके रॉकीज। कहाँ पर दोस्तों? रॉकीज जो पहाड़ी है, रॉकीज पहाड़ी पर क्या है? माउंट मैकक्लेने पहाड़ी पर स्थित है आपके उत्तरी अमेरिका। नीदरलैंड के समुद्र से लिया गया, जो नीदरलैंड का समुद्र है उसमें भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? वो आपके पोल्डर के नाम से जाना जाता है। फोल्डर नहीं दोस्तों, पोल्डर, ठीक है। पा है ये, फोल्डर नहीं है। आगे है हीराकुंड परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य में वह कौन सी नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में महानदी पर। कौन सी नदी? महानदी, और उड़ीसा राज्य में, ठीक है। आगे, भारत की सबसे गहरी खान कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खान सर कोलार की खान है। कौन सी? कोलार, कोयला नहीं दोस्तों, कोलार की खान है। कहाँ से चिनाब नदी का उद्घाटन या उद्गम हुआ या पैदा हुई? वह हुई बारालाचा दर्रे से। कौन सा? बारालाचा दर्रा से चिनाब नदी का जन्म हुआ। ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़, ग्रीन पहाड़ आदि नाम से पहाड़ियाँ कौन कौन से देश में स्थित हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका के में ही सारी कहते हैं पहाड़ और हिल्स मौजूद हैं। एस्किमो लोग, कौन सा? एस्किमो लोग यानी टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सतह से अर्धगोलाकार आवाज़ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इग्लू। ये तो सर बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी सर क्वेश्चन पूछा है तो हम लेके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए यही क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट है, किस देश में मेसेंटा का पठार स्थित है? तो दोस्तों स्पेन में है और पुर्तगाल में भी है। स्पेन में भी है और पुर्तगाल में भी है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है?
तो दोस्तों उत्खनन की प्रधानता है। किस समय वृहद ज्वार आता है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में जब होते हैं तब ज्वार आता है। कौन सा? वृहद। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान होम स्टेक कौन सी? जस्ट सेकेंड। होम स्टेक कौन से राज्य में है? कौन से राज्य में है? तो वह है आपकी दक्षिण डकोटा में। कहाँ पर? दक्षिण डकोटा में आपकी है। नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति, क्या बोल रहा है दोस्तों? मंगल और बृहस्पति मंगल और बृहस्पति की बात कर रहा है कि कक्षाओं में बीच सूर्य की जो परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सर आज ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ज्योग्राफी थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए भारत के किस राज्य में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन सी नदी पर जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय का निर्माण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंबल नदी पर। ठीक है, कहाँ पर? चंबल की नदी पर, जहाँ डाकू रहते थे, चंबल का जंगल। ठीक है, आगे क्वेश्चन। जो जिला दर्रा किन दो जगह पर जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। जो जिला दर्रा, ये आपको पहले ही से। नेक्स्ट है स्वरो ऑफ द सम स्टेट्स। जो स्वरो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यों के स्वरों बहुत पूछा जाते हैं, यानी कि आपकी जो शोक है, यानी भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो आपको कर्मनाशा नदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी शोक पढ़ाए हैं, जितने स्वरों पढ़ाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके भारत का शोक कर्मनाशा, बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको? बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, असम का शोक की बात आ जाए तो असम के शोक को आप ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब पूछे, इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे ज़्यादा ये आपका ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ये भी आ चुका है। ठीक है, झारखंड के लिए भी पूछ चुका है। असम का शोक को आपको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बंगाल के दामोदर। बंगाल का शोक यानी शोक का मतलब देखिए, बंगाल का शोक यानी इस नदी से इन देशों में कुछ अच्छा नहीं, मतलब हानि होती है। ठीक है, नदियों के कारण हानि होती है, इसलिए इनको शोक बोला जाता है। उड़ीसा का शोक, असम के शोक को ब्रह्मपुत्र, उड़ीसा के शोक को आपको कहा जाता है ब्रह्माणी। उड़ीसा के शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्माणी नदी को। नेक्स्ट, झारखंड, अगर झारखंड का शोक पूछे, झारखंड किस नदी का शोक है? ठीक है, तो वह है दामोदर नदी। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं एग्जाम में। हांग हो नदी चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट, तेल नदी, जो तेल नदी है वो कहा जाता है किसको? नाइजर नदी को ही क्या बोला जाता है? तेल नदी। बीच में ये लेट क्वेश्चन आ गया है। नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। पीली नदी किसको कहा जाता है? हांग हो को ही पीली नदी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है काली महाकाली कहा जाता है किस नदी को? शारदा नदी को काली और महाकाली नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे है विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है वो है नील नदी। और कितनी बड़ी है? 66-50 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। विश्व की अगर बात आ जाए तो आपकी नील नदी 66-50 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, हमने पहले ही बता चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी, वो सबसे छोटी नदी, बड़ी नदी आपकी आ जाएगी नील। और सबसे छोटी नदी अगर आप पूछ ली जाए तो अमेरिका की डी नदी। कौन सी नदी? डी नदी सबसे छोटी नदी है। अमेरिका की जो डी नदी है वो सबसे छोटी नदी है दोस्तों। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी नील है, भारत की गंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जितने थे वो सब आपको हमने बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन है विश्व में कौन सी नदी जिस पर मछली नहीं पाई जाती है? वे है दोस्तों जॉर्डन नदी। कौन सी? जॉर्डन नदी। नेक्स्ट, जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ी नदी, जल का जो आयतन है यानी कि जो जल जितने में है उतने आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। कौन सी है? अमेजन नदी। तो दोस्तों यहीं पर क्वेश्चन हुए समाप्त। ठीक है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं समाप्त। और अगर आपको ये क्लास ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।